नमस्कार। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ खुशबू। शुरुआत सबसे पहले देखिए, बिहार में लगातार शराब से मौत हो रहा है। जो मौत का आंकड़ा है बढ़ता जा रहा है। अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा बात करेंगे निशांत कुमार को लेकर जेडीयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा, जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं विजय सिन्हा जमीनी विवाद को लेकर सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को खुली चुनौती दी है और किशनगंज के जो एसडीपीओ हैं वो बड़ा झोल कर रहे थे। अब नौकरानी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इसके अलावा हम बात करेंगे बिहार में मौसम को लेकर क्या कुछ अपडेट है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं। चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले जहरीली शराब कांड को लेकर देखिए सर, लगातार तांडव बढ़ते जा रहा है बिहार में। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है यह दुर्घटना जो जितनी बड़ी दुखद घटना है यह मोतिहारी का है। और मोतिहारी में आपने देखा था कि बीते दिन जो जहरीली शराब से मौत हुई थी वह विषाक्त शराब उसका सेवन किया। कई ऐसे गरीब लोग हैं, यह कोई बड़े लोग नहीं हैं, तो वो अब इनको कैसे उपलब्धता हुई, कैसे मिला, यह एक बात है। क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर रखी है। नीतीश कुमार के बाद आपने देखा भी कि नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद की सदस्यता से राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद जाने की तैयारी उनकी है। तो अब आप इतनी बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार की इधर विदाई होने वाली है, इधर बिहार में फिर से शराबबंदी का जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था उसमें कोई कहीं ना कहीं डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डेंट कहने की बात कि यह जो संख्या है, मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह एक दुखद घटना है बिहार के लिए। अब ये 8 हो गई है इसकी संख्या, और कई लोग तो, यह तो 8 का निधन की खबर आपके पास में है, जो कि आंकड़ा जो बढ़ रहा है, लेकिन कई लोग अस्वस्थ हैं, कई लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। तो यह एक निश्चित रूप से मोतिहारी प्रशासन, जिला प्रशासन ने एसआईटी का गठन किया है। अरेस्टिंग हो रही है, लगातार दबिश बढ़ाई जा रही है। कई लोग चौकीदार से लेकर के थानादार तक नपे हैं इस मामले में। तो इससे नहीं होगा। यह चौकीदार और ये थानेदार को नापने से व उनके पनिशमेंट से कुछ नहीं होना। यह कैसे इस तरीके से इतनी बड़ी भूल और चूक जिले में हो रही है, इसको भी देखने की आवश्यकता है। और ये सर लगातार हो रही है। लेकिन सवाल तो सर ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली चले जाएंगे तो क्या बीजेपी जब सरकार अपनी बनाएगी तो उसमें कुछ संशोधन होगा? नहीं, देखिए, संशोधन की कोई बात नहीं है। देखिए, हम बार बार कहते हैं नीतीश कुमार ने जब से इसको बिहार में लागू किया है, तो आप इतनी बात मान के चलिए कि कई सारी दुर्घटनाएं जो ऐसे आम रोज हुआ करती थी वह नहीं हो रहा है। यह सब तो चोरी छिपे इस तरीके से विषाक्त और जहरीली शराब लेकर के सेवन कर रहे हैं। जब बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से बंद है तो फिर आपको पीने की आवश्यकता क्यों? और आपने देखा भी था कि बीते दिन श्रवण कुमार मंत्री ने स्पष्टता के साथ कहा था, जो पिएंगे वो मरेंगे। तो निश्चित रूप से यह मरने वाली बात है। आप पी करके स्वयं को न्योता दे रहे हैं, अपनी भी जा रहे हैं, अपने परिवार को भी कष्ट में डाल रहे हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी पर। तो यह एक दुखद घटना तो है ही है। निश्चित रूप से सरकार और जिला प्रशासन इस पर लगी हुई है। सर, लेकिन ये तो पुलिस के शह से ये सारा खेल चल रहा था। चौकीदार वहां पे नहीं, देखिए, पुलिस निश्चित रूप से, चौकीदार तो अब थाना क्या करेगा? आपको अवेयर होना है, आपको समझना है। और ऐसे जो अवैध रूप से जो कारोबार है वह एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो गई है बराबर। हम बार बार इस बात को कहते हैं, सूखा नशा चल रहा है। मैं आपको इसके बाद से इस तरीके से अवैध शराब कई राज्यों से होकर के बिहार पहुंचती है, तो ये बिहार के सीमा में प्रवेश कैसे करती है? या नकली शराब जो है सो, जो देसी जिसको हम लोग कहते हैं कंट्री मेड, वह कैसे बन रहा है? यह भी एक देखने वाली बात है। जबकि पुलिस है, तमाम व्यवस्था है, उत्पाद विभाग है, यह कैसे हो रहा है? यह भी एक चिंतनीय विषय है। ये ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। निशांत कुमार को लेकर सर जेडीयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा, जिसके बाद सर सियासी हलचल लगातार जारी है। देखिए, नीतीश कुमार के पुत्र हैं निशांत कुमार, और बीते दिन आपने देखा भी था कि उनको जल्दबाजी में उनकी एंट्री कराई गई जेडीयू में। अब तो कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार पर को फ्रंट फुट पर ले आकर के उनको खिलाने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किस तरीके से किस किस जिले में उनका कैसे कैसे दौरा होगा, किन किन से मिलेंगे। तो इसी को लेकर के एक
बड़ी आपको अंदर खाने में तैयारी दिखाई पड़ रही है और उतनी ही बाहर में भी कार्यकर्ताओं में भी जोश और उमंग है कि निशांत कुमार को लाइए। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार जब दिल्ली में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं, जब राज्यसभा में शपथ लेंगे, उसके बाद से निश्चित रूप से एक वैक्यूम होगा। और यह नीतीश कुमार का जो अपना जो आधार वोट है 7%, लॉ कुछ कॉम्बिनेशन की बात कही जाती है, 7% से 7.5% से कुछ नहीं होगा। यह नीतीश कुमार के पास में मुकम्मल तौर पर अन्य समाज के हर धर्म का वोट है। और सबसे बड़ी बात, महिला वोटर, जो पूर्ण शराबबंदी का नतीजा आपको दिखाई पड़ता है कि वो पूर्ण शराबबंदी बिहार में लागू हुई तो वह महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने इसको लागू किया। तो वह जो महिलाओं का जो वोट है एकजुटता, तो ऐसे में निश्चित रूप से निशांत कुमार को लाने की है, क्योंकि वह लिगेसी को वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस लिहाज से आप समझिए कि निशांत कुमार को बनाने की मांग अब कार्यकर्ता करने लगे हैं। और यही आपको पोस्टर पूरे बिहार में, विशेष तौर पर जेडीयू कार्यालय के बाहर लगा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि अब नए चेहरे पर क्यों करें विचार, जब आपको क्लाइमेट लीडर के संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार हैं भाई निशांत कुमार। तो अब देखिए, यह आम आवाम की आवाज हो रही है, कार्यकर्ताओं की आवाज हो रही है। निश्चित रूप से एक बड़ी डिमांड है। अब कैसे, और देखिए सब कोई, अब तो आपको आनंद मोहन भी कह रहे हैं जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, या जेडीयू कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए पूर्व सांसद हैं, वह कह रहे हैं कि निशांत कुमार को सीएम से कम कुछ नहीं, कम डिप्टी सीएम भी नहीं। डिप्टी सीएम का मतलब माने उप मुख्यमंत्री का मतलब बोलते हैं चुप्पा मुख्यमंत्री। तो वो निश्चित रूप से एक बड़ी बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यह आम आवाम का यह एक मैसेज हो रहा है। ये अनंत सिंह भी लगातार सर कर रहे हैं कि निशांत कुमार को सीएम बनाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से अनंत सिंह हो, आपको आनंद मोहन हो, और कई ऐसे नीरज कुमार हैं, कई लोग, कई बड़े नेता, अशोक चौधरी हो, सब लोग इस बात से सहमत हैं कि निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो अब देखने वाली बात है कि कब तक और कब निशांत कुमार को जिम्मेवारी मिलती है बड़ी। चलिए चर्चा आगे करेंगे। विजय सिन्हा को लेकर, जमीनी विवाद को लेकर लगातार सर वो जमीन माफियाओं को जो है वो चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। आज क्या कुछ हुआ था? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री के साथ राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं। उनके विभाग में आप देख पा रहे हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं कि राजस्व कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। इंडेफिनिट स्ट्राइक पर उनकी मांग है, लंबी मांग है, और उसको भी वह उनके जगह पर वो अलग से व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रखी है। तमाम वैकल्पिक व्यवस्था, और सीओ जो हैं उनको हड़का भी रहे हैं कि देखिए आप आइए काम पर, भोकाल मत टाइट करिए, नहीं तो। और भू माफिया को भी एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि आप लोग भी अब इन लोगों के साथ मिल करके कुछ झोल-झाल या कुछ अन्य तरीके से मत करिए। देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक बड़ी तैयारी में है। वह आपको डिजिटलाइज करने की है, पेपरलेस करने की कवायद में लगा हुआ था। और आपको कोई भी नक्शा हो, आपको कोई भी चीज हो, अद्यतन जानकारी लेनी हो, तो आपको सिर्फ कंप्यूटर का एक क्लिक दबाने पर आपको सब कुछ मिलता है। लेकिन यह जो मिशन है, जो विजन है सरकार का, उसी पर ये लोग डेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भूमि सुधार मंत्री, जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा, ये सबको हड़काते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं और तमाम लोगों की, रैयतों की समस्याओं से वह रूबरू हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या परेशानी है। विजय सिन्हा का सर ये भी कहना था कि जमीनी विवाद से ही और बहुत सारी घटनाएं होती है। देखिए, निश्चित रूप से वो तो फैक्ट है ये कि आप देखिए, जमीन से जुड़े हुए मामले जो हैं आपको थाना, कोर्ट, कचहरी सब जगह जाता आता है, और यह परेशानी का सबब है। इसी को तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए विभाग हो या फिर मंत्री हो, स्वयं लगे हुए हैं और इसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन कहीं ना कहीं यह अड़चन, एक तो जो राजस्व कर्मी का जो हड़ताल चल गया, इंडेफिनिट हम बार बार कह रहे हैं, तो यह एक पेच फंसा दिया है। ऑलरेडी काम स्लो हो गया। हाँ, काम स्लो हो गया। फिर भी यह वैकल्पिक व्यवस्था जो विजय सिन्हा ने कर रखी है, उसके तहत सब जगह काम हो रहा है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था तो वैकल्पिक व्यवस्था, जो आपको, जो लोग काम करते हैं वह लोग जब तक नहीं आएंगे, कुछ न कुछ तो यह गड़बड़ हो रहा है। एनडीए को लेकर सर देखिए, तेजस्वी यादव ने बड़ी चुनौती दी है एनडीए को। उन्होंने 21 साल का हिसाब मांगा है एनडीए से। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को अब आपको अब विधानसभा के आम चुनाव हुए, उसमें बड़ा झटका लगा, 25 सीट पर सिमट गए। राज्यसभा का चुनाव हुआ, अपनी सिटिंग सीट को नहीं बचा पाए, वहां पर भी उनके जो उनकी पार्टी से विधायक या कांग्रेस के जो उनकी पार्टी के फोल्ड के माने महागठबंधन फोल्ड के थे, वह नहीं गए 3। तो यह जो हो रहा है एक बड़ी परेशानी है। तो अब उनके पास में यह ट्वीट करने या एक्स पर लिखने के अलावा कोई औपचारिक, अब वो बिहार में भी नहीं है, यह भी समझ लीजिए।
वह केरल और कहाँ कहाँ बाहर केरला में भी का घूम मुंबई रहे हैं, घूम अभी रहे हैं। रांची जाने वाले हैं। हाँ, तो यह सब घूम रहे हैं। तो मुंबई और केरल आपको घूमने से नहीं होगा, बिहार में आपको कंसंट्रेट करना था, बिहार में पार्टी को, संगठन को मजबूत करना था। लेकिन तब वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सवाल विपक्ष में रह के पूछना चाहिए, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। लेकिन बिहार में रह करके आपको पूछना चाहिए था, ये जनता आपको मिस कर रही है, इतनी बात और समझने। जनता के बीच में जाकर सवाल करना चाहिए था। निश्चित रूप से यही तो स्पेस देते हुए तेजस्वी दिखाई पड़ रहे हैं, इसी स्पेस को उनको पाटने की आवश्यकता थे। अब देखिए, जो जहरीली शराब, विषाक्त शराब से मौत हुई, लगातार उस पर भी वह कह रहे हैं। बिहार की बेरोजगारी, पलायन, जो जितनी तरह की बात हो रही है, अभी देखिए जो गैस की सिलेंडर को लेकर के इधर उधर हो रहा है, उस पर भी तेजस्वी यादव का बीते दिन बयान आया था। तो यह निश्चित रूप से 21 सवाल जो पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है सो झूठ बोल रही है, गलत बयानबाजी कर रही है, गलत फैक्ट्स एंड फिगर के साथ खेल तोड़ मड़ोड़ के खेल कर रही है, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव घेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एनडीए से लगातार तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं। आगे एसडीपीओ गौतम कुमार को लेकर सर क्या कुछ खुलासा हुआ है? देखिए, एसडीपीओ गौतम कुमार ये अकूत संपत्ति के मालिक हैं, और अकूत संपत्ति हम इसलिए कह रहे हैं कि बीते दिन उनके यहाँ जो रेड पड़ा, छापा पड़ा निगरानी का, उसमें कई सारे आय से अधिक संपत्ति उनको अर्जित करने का, उसका सत्यापन होने के बाद ही वहां रेड पड़ा था। तो अब देखिए, अपनी पत्नी, तो पत्नी उनकी पत्नी के नाम से आप कमाए तो रख दिए, तो बाल बच्चा, चलिए वो तो सब लोग करता है, आप भी किए तो कोई गलत नहीं किए। लेकिन अब उनके यहाँ जो उनकी मेड थी, जो सर्वेंट थी, जो जिसको कहा जाता है कथित तौर पर वह उनकी गर्लफ्रेंड थी, वो किशनगंज में एसडीपीओ गौतम कुमार पदस्थापित थे। तो अब देखिए, उनके यहाँ जो नौकरानी है, उसके पास भी 35 लाख की कार अमूमन कही जा रही है, 35 लाख की कार पर चलती थी। नौकरानी भी करोड़पति है। हाँ, नौकरानी करोड़पति है। उसको लेने के लिए पुलिस का वाहन जाता था, वो पुलिस एसडीपीओ साहब के वाहन से आती थी, जाती थी, और वो किसी एंगल से वह नहीं लगती थी कि वह नौकरानी, यानी अधिकारी वाले ठाट बाट, पूरा अधिकारी का। अब माने अब कहना उस पर माने एसडीपीओ की, एसडीपीओ कहीं का वो जो होता है और वही माने जिला में है, तो उसकी रुतबा, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, उसका पुलिस का, वो भी उसका भौकाल क्या होगा। और ऐसे में उसकी नौकरानी जब 35 लाख की कार पर चल रही हो, उसके पास में संपत्ति हो, सोना हो, चांदी जेवरात हो, तो वो आप समझ लीजिए कि नौकरानी कहां से, वो किसी एंगल से नौकरानी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में अब तो कहा जा रहा है कि नौकरानी ही एब्सकॉन्ड कर रही है। जब से यह मामला उजागर हुआ है, तो यह एक निश्चित रूप से यह एक बड़ा मसला है, और आपको सरकार को, पुलिस को ऐसे में लोगों को दबिश देके ऐसे लोगों को अंदर रखना चाहिए। चर्चा आगे करेंगे सर। बिहार में मौसम को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है? देखिए, मौसम विभाग का अपडेट लगातार आ रहा है कि तेज हवा चलेगी, कहीं कहीं पर आपको ओलावृष्टि, और 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से हवा चलने की बात कही जा रही है। ओलावृष्टि होगी, और ओलावृष्टि होगी 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी। कई जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। निश्चित रूप से रेड अलर्ट और तेलर्ट होना भी चाहिए, क्योंकि आप पेड़ के नीचे नहीं रहें, जो इलेक्ट्रिसिटी का पोल है उसके नीचे नहीं खड़ा रहें, कभी कभी गिर जाएगा। और विशेष तौर पर हम बार बार कहते हैं, राष्ट्रीय उच्च पथ हो या बड़े बड़े जो हाईवे हैं, वहां पर भी आपको इस दरमियान जब बड़ी बड़ी हवा चले, तो आपको खुले में मैदान में रहना चाहिए, ये अपने सुरक्षा के लिहाज से। यानी आप अगर अभी घर से बाहर निकल रहे हैं तो मौसम जरूर देख कर निकले। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।